सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है। एसटीएफ से मुठभेड़ में इनामी सिराज अहमद ढेर हुआ है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सटे गंगोह में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल सिराज की अस्पताल में मौत हो गई है। सहारनपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है। सहारनपुर में मिराज ढेर हुआ है। बुलंदशहर में बदमाश ढेर हुआ है। अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में यह एक्शन जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। सहारनपुर में सिराज को ढेर किया गया है। बुलंदशहर में भी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है और शामली में भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जो लोग व्यवस्था खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है, जिसको गोली लगी है। गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। योगी फोर्स का हंटर, बदमाशों का एनकाउंटर। अपराध के खिलाफ पुलिस का प्रहार। यूपी में बदमाश अब कांप रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर ना हो रहा हो। पिछले 24 घंटे में ही बुलंदशहर, शामली और बलिया में पुलिस ने ताबड़तोड़ बदमाशों पर फायरिंग की। इन बदमाशों पर अलग अलग थाने में कई केस थे और ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस एनकाउंटर की ये तीनों तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिले से सामने आई हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई के बाद बदमाश मुठभेड़ में मारा गया, तो कहीं पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश लंगड़े होते दिखाई दिए। पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां कुख्यात 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश आजाद और जुबैर मेरठ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था, पर समय रहते पुलिस ने नापाक मंसूबों को खत्म कर दिया। लुटेरे जुबैर के खिलाफ दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के अलग अलग थानों में करीब 47 संगीन मुकदमे दर्ज थे। बदमाश जुबैर के पास से पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल फोन, बाइक की कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। लुटेरा जुबैर लंबे समय से फरार था, लेकिन अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बदमाश जुबैर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसे संगीन मामलों में फरार था। यूपी पुलिस ने इसी कड़ी में शामली में बदमाशों पर शिकंजा कसा, जहां एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गए, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ये बदमाश चोरी के कई मामलों में शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार, चोरी का तांबा और कई चीजें बरामद की हैं। झंझाना पुलिस के द्वारा एक ट्रांसफार्मर चोर गैंग के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके 2 साथी तालिब खान और इकबाल सारेज, इनके पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य साथी सानू और रविंद्र कश्यप मौके से गिरफ्तार किए गए। इसमें तालिब साथी अपराधी है, इस पर 3 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं, जबकि इकबाल के ऊपर भी कई अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। ऐसे ही कुछ बलिया में दिखने को मिला। आयुष हत्याकांड में फरार चल रहे 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुखबिर की सूचना पर तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर के बाद बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बलिया में भी मुठभेड़ में कई बदमाश घायल हुए हैं। थाना उभाव पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ बदमाश इकट्ठा होकर एक घटना को कारित करने के अंजाम में इकट्ठा हुए हैं। बदमाशों के द्वारा सरेंडर न करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। कुल मिलाकर
जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार प्रदेश से बदमाशों का खात्मा कर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूपी में सरकार बनते ही अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा किया गया था, जिस पर योगी सरकार कायम है और पुलिस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लखनऊ से आदर्श इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। कई एनकाउंटर्स ऐसे हैं जिसमें बदमाशों को गोली लगती है, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन कई बार कोशिश यही रहती है कि उन्हें बचा लिया जाए, पैर में गोली मारी जाए और उनसे आगे पूछताछ की जाए। अभी सहारनपुर बुलंदशहर में जो कुछ हुआ वो कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए। और बिल्कुल अनामिका, यही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूपी में अलग अलग हिस्सों में जहां भी बदमाशी की घटनाएं होती हैं और खासतौर पर जो इनामिया बदमाश हैं उनको लेकर पुलिस बेहद सख्त है। ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स भी लगातार इनकी रेकी करती रहती है और कोशिश करती है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी कड़ी में आज बुलंदशहर में जिस आजाद जो 50,000 रुपये का इनामिया था, जिस पर 47 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, और वहीं सहारनपुर में सुल्तानपुर के रहने वाले सिराज जिस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन उसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान इनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इनके साथ के जो लोग हैं उन पर भी पुलिस शिकंजा और नकेल कसने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स और यहां तक कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग जा रहे थे और कौन कौन लोग इनके साथ शामिल हैं। और भी जिलों में जो बदमाश हैं उनको लेकर भी लगातार धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। अनामिका, ठीक है आदर्श, वापस लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर भी है, उस पर भी आके आपसे अपडेट लेंगे। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है। एसटीएफ से मुठभेड़ में इनामी सिराज अहमद ढेर हुआ है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सटे गंगोह में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल सिराज की अस्पताल में मौत हो गई है। सहारनपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है। सहारनपुर में मिराज ढेर हुआ है, बुलंदशहर में बदमाश ढेर हुआ है। अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में यह एक्शन जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। सहारनपुर में सिराज को ढेर किया गया है, बुलंदशहर में भी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है और शामली में भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जो लोग व्यवस्था खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है, जिसको गोली लगी है, गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। योगी फोर्स का हंटर, बदमाशों का एनकाउंटर, अपराध के खिलाफ पुलिस का प्रहार। यूपी में बदमाश अब कांप रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में एनकाउंटर ना हो रहा हो। पिछले 24 घंटे में ही बुलंदशहर, शामली और बलिया में पुलिस ने ताबड़तोड़ बदमाशों पर फायरिंग की। इन बदमाशों पर अलग अलग थाने में कई केस थे और ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस एनकाउंटर की ये तीनों तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिले से सामने आई हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई के बाद बदमाश मुठभेड़ में मारा गया, तो कहीं पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश लंगड़े होते दिखाई दिए। पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां कुख्यात 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है।